आपको एम्पायरिंग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इतना किसी में गूदा नहीं है कि पाकिस्तान को बाहर कर दे और बिना पाकिस्तान के आपको सोनी लिव इतने मिलियंस ऑफ डॉलर दे वो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? कैसे हैं आप सब लोग? थंबनेल देख के तो सबकी है ना, सबकी ना, स्पेशली पाकिस्तान फैंस की, क्योंकि वैसे ही इतना गम सदा बैठे हैं। मैं भी भाई, मैं भी शदीद गम है और गुस्सा भी है, क्योंकि पहले तो मैं आपको थंबनेल समझा देता हूँ भाई। थंबनेल में क्या लिखा हुआ है? एशिया कप ओवर, और स्टैंप लगा दिए मैंने कैंसिल की। सो अब क्या एशिया कप कैंसिल होने जा रहा है? देखो, अब तक की न्यूज को बताओ। आज है 16 सितंबर और टाइम हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं। अब तक की अपडेट के हिसाब से एशिया कप इज ऑन, बट पाकिस्तान के कल के मैच का अभी तक कोई पता नहीं है, क्योंकि अभी जो कल पाकिस्तान का मैच होना है, पाकिस्तान वर्सेस यूएई का, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी होती है, जैसे होती है एक प्रोसीजर है। उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है आज, नहीं होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले ही मना कर दिया गया है। सो अब इसको देखते हुए मुझे जरा डर लग रहा है कि अगर एशिया कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई है, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन भी नहीं हुई थी, सो क्या मतलब पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट पूरी तरह करने जा रहा है? और अगर बाइकआउट हो रहा है तो एशिया का मतलब ओवर है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का अगला संडे का अगर मैच ना हुआ तो ब्रॉडकास्टर तो पहली सूरत में बंद कर देगा भाई। ये बोलेगा भाई मैंने आपको $300 मिलियन दिए, किस चीज के हैं? ये देखने के लिए कि ये फजूल में लड़ते रहते हैं आपस में। वो हाथ नहीं मिलाऊंगा मैं, खेलने आ जाएंगे, ये कह रहे हैं कि हाथ नहीं मिलाया है तो मैं क्या नाम है टूर्नामेंट छोड़ दूंगा। मतलब गेम के अलावा सब करना है इन्हें, गेम के लिए रोना धोना गाना है कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, इन दी एंड आके गेम खेलेंगे। अब बारी आ गई है एंडी पाइक्रॉफ्ट पर, जो आईसीसी के मैच रेफरी हैं। आईसीसी ने क्लियर मना कर दिया पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर कि आप इनको टूर्नामेंट से बाहर करिए, हमारे मैचेस बाहर करें, उन्होंने क्लियर मना कर दिया। अब एसीसी इस टाइम पर है जो एक रोल प्ले कर रहा है, ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है, या कह दें इसको अदर वर्ड्स में मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, कि वो कह रहा है कि हम पाकिस्तान के मैच से इनको हटा देते हैं, इंक्लूडिंग दी फाइनल, अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो। और उसकी जगह रिची रिचर्डसन जो आईसीसी के दूसरे मैच रेफरी, उनको हम पाकिस्तान के मैचेस में एज मैच रेफरी खड़ा कर देते हैं। सो क्या पाकिस्तान इस शर्त के लिए मानेगा? और अब तक की न्यूज के हिसाब से ये मीडिएशन चल रही है, अभी तक कोई फाइनल न्यूज नहीं आई है, मैं आपको पहले ही बता दूं। दूसरी बात ये कि आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान एक सिनेरियो बना लेते, पाकिस्तान बाइकआउट कर जाता है, तो एशिया कप होगा? देखो, लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक। मैं पाकिस्तानी उस वजह से नहीं कह रहा पाकिस्तानी नहीं होगा तो एशिया कप नहीं होगा। एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान की वजह से ही होता है, और दोनों का एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। दोनों एक दूसरे के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ लो। एक होगा, अगर दूसरा नहीं होगा तो मीनिंगलेस है, दूसरा होगा अगर पहला नहीं होगा तो भी मीनिंगलेस। इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं है, बेकार है। पाकिस्तान है, इंडिया नहीं है, तो भी बेकार है। व्यूअरशिप ज्यादातर इस कॉन्टिनेंट से ही आती है, इंक्लूडिंग टू सम एक्सटेंट अफगानिस्तान एज वेल, जो कि अब न्यूली बहुत ज्यादा आगे आ गए हैं। सो अब सवाल ये है कि पाकिस्तान अगर ना हुआ तो एशिया कप तो खत्म। तो अब क्या करेगा आईसीसी? क्या आईसीसी पीछे हटेगा अपनी छत से कि उन्होंने मना कर दिया, हम तो नहीं हटाएंगे? या एसीसी बीच में मनाने आएगा आईसीसी और पीसीबी को कि भाई एक काम करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं और इनको पाकिस्तान के मैचेस से बाहर कर देते हैं? मेरी जहां तक अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आईसीसी कभी नहीं मानने वाला इस बात के लिए कि भाई हम अपने प्लेयर को, अपने मैच रेफरी को हम बाहर कर दें टूर्नामेंट से, क्योंकि फिर ये आईसीसी के ऊपर सवाल उठ जाएगा। आईसीसी के ऊपर सवाल उठ जाएगा, क्योंकि क्लॉज पॉइंट 2.1 को पीसीबी ने टारगेट करते हुए ये चीज डाली थी। पीसीबी ने जो कंप्लेंट डाली थी एंडी पाइक्रॉफ्ट के, वो क्लॉज जो है एमसीसी का क्लॉज 2.1 को देखते हुए उन्होंने आईसीसी में कंप्लेंट डाली थी, जिस पर आईसीसी ने मना कर दिया। मेरे हिसाब से जो जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग, जितना मैंने पढ़ा, 2.4 क्लॉज को आपको देखना चाहिए था। उसके हिसाब से तो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफवर्जी की थी, तो आप उनका एक्शन ले सकते थे। क्योंकि एंटी पायक्रॉफ्ट की गलती ये है कि उन्होंने बहुत एंड में जब टॉस पे पहुंचते पे सूर्य का आपका सलमान लियाओ को अपडेट दी वैसे, ना उन्होंने टीम मैनेजर को बताया, न टीम की, आपको पूरी टीम के मैनेजमेंट को उन्होंने बताना जरूरी समझा कि आप ये चीजें नहीं करेंगे, ना हैंडशेक, ना टॉस पे, ना पोस्ट मैच में। तो ये बात एंटी पायक्रॉफ्ट गलती की, उन्होंने क्यों नहीं बताई, क्यों इतना लेट कन्वे किया? अब इसी वजह से पीसीबी उनके खिलाफ एक्शन चाह रहा है। एटलीस्ट अपने मैच से मुझे लगता है पीसीबी बाहर करवा देगा उनको, क्योंकि अगले संडे जो कमिंग संडे है, जो 21 का इंडिया पाकिस्तान का मैच ऑलमोस्ट डन है। अगर कल पाकिस्तान जीता है, विच लुक्स लाइक पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, सो ब्रॉडकास्टर तो वो मैच हर हाल में लेगा भाई। वो कहेगा भाई 2 मैच तो मुझे 100% चाहिए ही चाहिए। लेट्स होप कि तीसरा भी हो,
लेकिन 2 मैच तो चाहिए और मेरे हिसाब से एंडी बैक्रॉफ्ट पाकिस्तान के मैचेस से बाहर हो जाएंगे और रिची ही पाकिस्तान के लिए आपको एम्पायरिंग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इतना किसी में गूदा नहीं है कि पाकिस्तान को बाहर कर दे और बिना पाकिस्तान के आपको सोनी लिव इतने मिलियंस ऑफ डॉलर दे। वो देगा, लेकिन फिर साथ में वो कहेगा कि भाईजान आपको अगले कितने टूर्नामेंट्स के राइट्स के मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। जितने राइट्स खरीद लिए ना, उसको आप ये समझ लें अगले कितने सालों तक इंडिया पाकिस्तान मैच के वो कमाता रहेगा और देगा कुछ नहीं आपको इन रिटर्न में। राइट्स लेगा भी और पैसे नहीं देगा, इन शॉर्ट, जिससे मैं ऐसा कह दूं। सो आई होप को आपको मेरी बात समझ आई हो, और अगर मैं अपनी बात एक्सप्लेन ना कर सकूं तो प्लीज आप लोग बता दिया करें भाई कि हम आपका ये पॉइंट समझ नहीं है, ये पॉइंट समझ आए। कमेंट्स में प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। मैंने कल पोस्ट भी डाली यूट्यूब पर, 99.4% लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, खुदा की कसम यार। गला फाड़ फाड़ के बोल रहा होता हूँ मैं और फिर भी कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा होता, बहुत शदीद तकलीफ होती है। प्लीज एक सब्सक्राइब कर दोगे, मेरी बड़ी हिम्मत बढ़ जाएगी, ठीक है, ताकि इंशाल्लाह आने वाली वीडियो आपके लिए और बेहतर से बेहतर बने। बहुत छोटा चैनल है, 32 सब्सक्राइबर्स हैं सिर्फ यार, खुदा की कसम कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो रैम पाओ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।